हेलो बच्चों। क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि दिस पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सा कोलिनियर, क्या है क्या नहीं है वो आपको बताना है। तो सबसे इनिशियल कंसेप्ट, अगर आपको वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है, कोलिनियरिटी के बारे में बातचीत हो रहा है, ये सब दिख रहा है, तो बेटर है कि अपन क्या कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, हम ना डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, ए से बी का, बी से सी का और ए से सी का। अगर तीनों इक्वल आ गया तो ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा। तीनों इक्वल ना हो करके अगर ऐसा आ गया कि ए बी प्लस बी सी ए सी है तो कोलिनियर हो जाएगा, है ना। और अगर पाइथागोरस वैलिडिटी हो रहा है तब तो राइट एंगल बन जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो तीनों के तीनों पॉइंट्स कौन साइक्लिक भी हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे एक कोई भी एक साइड डायमीटर बन जाएगा। क्लियर। सो अल्टीमेट मेरे को ऑप्शन देख करके ये क्लिक कर गया कि अगर मैं डिस्टेंस चेक कर लूंगा तो सब ऑप्शन एक साथ एलिमिनेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ए बी निकालता हूँ। तो ए से बी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट रूट 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस यूज करता हूँ ए माइनस बी। ठीक है ना, क्योंकि बी माइनस ए होल स्क्वायर इज नथिंग बट ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये आ गया ए बी। अभी अगर मैं बी सी निकालूँ यहाँ से तो बी सी क्या आएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बाकी दोनों का डिस्टेंस डिफरेंस कितना आएगा, सी माइनस बी का होल स्क्वायर। So this will be √2 times of modulus of b minus c। ठीक है। सो अगला आ जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर। c माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा c माइनस ए होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी होल स्क्वायर। सो √2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ c माइनस ए। क्लियर। सो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, अभी अगर मैं प्रॉपरली देखूंगा यहाँ पे, सो यहाँ पे मेरे को ये चीज़ दिख रहा होगा कि मान लो मैं कोई एक एग्जाम्पशन तो मेरे को लेना पड़ेगा, है ना। ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, मान लो ऐसे ले लेते हैं। ठीक है। अगर कोई ना कोई एक एग्जाम्पशन अगर नहीं लेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सीन हो सकता है। क्लियर है। सो अभी अब देखो, मान लो मैंने ए बी से बड़ा और बी सी से बड़ा ले लिया। सही है। तो अगर मैंने ये एग्जाम्पशन ले लिया तो मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी क्या बन जाएगा, ए माइनस बी बनेगा। ठीक है, क्योंकि ए अगर बी से बड़ा है तो ए माइनस बी पॉजिटिव होगा। अगर ए माइनस बी पॉजिटिव है तो मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव है, तो उसका आंसर डायरेक्टली ए माइनस बी आएगा। अभी बी सी से बड़ा है तो बी माइनस सी भी पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर भी √2 बी माइनस सी होगा। और सी ए से बड़ा है, नहीं सी ए से छोटा है, देखो सी ए से छोटा है तो सी माइनस ए नेगेटिव हो जाएगा। अगर सी माइनस ए नेगेटिव हो जाता है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आएगा, दैट इज ए माइनस सी हो जाएगा ये, क्योंकि मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स होता है अगर एक्स नेगेटिव होता है, आप जानते हो। ठीक है। तो अगर ए बी प्लस बी सी अगर मैं निकालूं तो √2 कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा ए माइनस सी विच इज़ ए सी। ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी आपका ए सी आ गया, तो डेफिनेटली ये कब हो सकता है, जब तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। ए बी प्लस बी सी इज नथिंग बट ए सी। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों कोलिनियर होगा। क्लियर। और अगर आपको स्लोप पता था तो स्लोप की मदद से भी आप कर सकते थे। सी प्लस ए सी माइनस सी प्लस बी अगर मैं करूँगा तो दोनों का वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मैं ले लूँगा। तो दोनों का वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लूँगा तो ए माइनस बी, इधर बी माइनस ए आएगा, इधर बी माइनस ए आएगा, तो ये कहीं ना कहीं -1 आएगा। और अगर मैं ए प्लस बी और सी प्लस ए का डिफरेंस देखूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी माइनस सी और नीचे सी माइनस बी अगेन -1 आ रहा है, तो दोनों का स्लोप भी इक्वल है। तो आप ऑब्वियसली बोल सकते हो कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होगा। क्लियर। सो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाता है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। समझ में आ रहा है ना। आप डिस्टेंस फार्मूला का लॉजिक से भी चेक कर सकते हो और आप अपना स्लोप का कंसेप्ट से भी इसको बहुत इजीली चेक कर सकते हो। क्लियर। सो होपफुली आपको पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। बोथ लॉजिक से आपको क्लियरली दिख रहा है, चाहे वो स्लोप हो या फिर डिस्टेंस फार्मूला हो। बट मैंने डिस्टेंस फार्मूला को प्रेफर क्यों किया था, ताकि मेरे को डायरेक्टली कौन साइक्लिक भी एक साथ पता चल जाए। क्लियर है क्या, समझ में आया ना। क्योंकि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल चेक करना है तो आपको डिस्टेंस फार्मूला चेक करना ही होगा, है ना। अभी एंगल बिटवीन लाइंस तो आप निकाल नहीं सकते हो ना, इतना लेंथी कैलकुलेशन कौन करेगा, इसीलिए मैंने डिस्टेंस फार्मूला को प्रायोरिटी दिया था। ठीक है। अदरवाइज अगर आपको स्लोप से करना था तो वो कर सकते हो, बट इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सेपरेटली आपको वापस चेक करना पड़ेगा, वही मसला है। क्लियर। सो उम्मीद करूंगा कि पूरा पूरा फंडा आपको बहुत अच्छे समझ में आया।
की कंसेप्ट आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोल सकते हो, स्लोप ऑफ अ लाइन भी बोल सकते हो, दोनों ही बोल सकते हो। क्लियर? सो थैंक यू।